हेलो एवरीवन, आज है 28 जून और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मिड वीक एनालिसिस वेंसडे को। दोस्तों, वेंसडे लाइव यूट्यूब में भी करता हूँ और आज मैंने लाइव सेशन किया था बस अभी कुछ ही देर पहले। और वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में चर्चा हुई है कि ओपन इंटरेस्ट कैसे देखते हैं, स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, चार्ट पैटर्न्स वगैरह से कैसे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था। अगर आपने नहीं देखा वो तो प्लीज वो मेरे चैनल पे लाइव वाला सेक्शन पे आज का जो लाइव सेशन है ना वो देखिएगा, बहुत मजा आएगा। 45 मिनट्स का इंटरेस्टिंग सेशन था। वीकेंड एनालिसिस तो करता ही और वहां पर मोटा मोटी मार्केट का व्यू बनाता हूँ। लास्ट वीकेंड में वही बात थी, मार्केट में मंदी तो खेल ही नहीं सकते। तेजी है तो तेजी है, तेजी खेलना पड़ेगा, तो वही हो रहा है। मार्केट में तेजी खेलना होगा तो तेजी खेल रहा है। लेकिन क्या हुआ मार्केट में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और क्या मार्केट उसी तरीके से वर्क किया जैसा हम चाह रहे थे। और आने वाले दिनों में मार्केट में क्या हो सकता है वही चर्चा है। तो चालू करें चर्चा, स्क्रीन शेयरिंग करें। चलिए स्क्रीन शेयरिंग करते हैं और चर्चा चालू करते हैं। इफ यू आर ओके, वीडियो बंद कर देते हैं और स्क्रीन शेयरिंग कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सो ये है मार्केट, जो ब्रॉडरली मार्केट तो देखिए, जो अपन लोगों ने वीकेंड में बात की थी। एंड पीपल हु डोंट हैव नॉट ज्वाइन मी ऑन वीकेंड्स, प्लीज ज्वाइन करिए। देखिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छा होमवर्क चल रहा है। तो ऑल टाइम हाई ये जोन के ऊपर मार्केट चला गया है। वीक भी मोटा मोटी इसके ऊपर में क्लोज हो गया है, तो हो जाएगा। तो डेफिनेटली मार्केट जो है वो तेज है। और क्या बोलूं मैं, मेरे पास कुछ है नहीं बोलने के लिए। तेज है तो तेज है, हमको तेजी ही खेलनी है। और स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट में जो होना है वो ही होते रहेगा। अगर आवरली बेसिस पे मार्केट का चार्ट देखें तो इस बार जो थोड़ा सा ये लास्ट एक दो दिन के अंदर में जो मूवमेंट हुआ है उसको लीड किया है बैंक निफ्टी में। ये देखिए, यहाँ का लेवल के ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी गया वैसे दुम 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 पटाखे फूटने लगे। एंड मार्केट स्टार्टेड बिहेविंग सो अमेजिंगली। तो यस, मार्केट इज पॉजिटिव एंड हमको स्टॉक स्पेसिफिक काम करना है। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो मैं आपके साथ एक आउटपुट शेयर करता हूँ और आप इस आउटपुट को यूज करके स्टॉक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। स्टॉकेज के अंदर में एक फ्री आउटपुट है, ट्रेंडिंग स्टॉक। उसमें है यहाँ पर वॉल्यूम शॉकर। इसका मतलब ये वो स्टॉक है जहां पर बहुत वॉल्यूम हो रहा है और कोई ना कोई रीजन है वॉल्यूम होने का। तो इस लिस्ट को अपने डाउनलोड करते हैं यहाँ पे। तो लेट्स डाउनलोड दिस लिस्ट, ओपन करते हैं इस लिस्ट को। तो इससे हमको पता लगेगा कि किस तरह के स्टॉक्स के अंदर में वॉल्यूम हुआ आज, या आज का डेटा बाय द वे, और किस तरह के सेक्टर में इंटरेस्ट है ये भी पता लगेगा। तो ये मेरे लिए है, इसको मैं एक बार इस वाले पोर्शन को डिलीट कर देता हूँ। और ये जो हेडर है, इस हेडर के साथ में मैं इस स्टॉक को, इस लिस्ट को एनालाइज करता हूँ। तो थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको बड़े रूप में दिखे ये। ऑलराइट, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं किस सेक्टर के अंदर में इंटरेस्ट है मार्केट के अंदर में। तो इस डेटा को हम लोग सॉर्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर। तो लेट्स गो टू सेक्टर, सेक्टर, और इसको सॉर्ट करते हैं। तो ये सारे वो स्टॉक है जिनमें डिलीवरी नहीं, सॉरी, वॉल्यूम जो है, मतलब काम जो हुआ है वो एवरेज से ज्यादा काम हुआ है। मतलब ये देखिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जे बी एम ऑटो, ये ऑटो एंसिलरी कंपनी है। इसमें आज का वॉल्यूम हुआ है तकरीबन 40 लाख शेयर। एवरेज वॉल्यूम होता है 5,60,000, तो 7 टाइम्स ज्यादा वॉल्यूम हुआ है। भाव जो है वो 12% बढ़ा है। इसका मतलब ये एक इंटरेस्टिंग है। ओके, सो अगर आप ओवरऑल देखें ना, आज किन सेक्टर्स के अंदर में अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ है, तो आपको दिखेगा ये ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, कैप गुड, कंस्ट्रक्शन, एफएमसीजी, फाइनेंस। ओवरऑल मार्केट के अंदर में एक अच्छा खासा वॉल्यूम बेस आज एक्टिविटी अच्छी खासी। और एक्चुअली शाम को पता लगेगा कि किसके अंदर में डिलीवरी बेस्ड एक्टिविटी भी काफी हुई है। वो तो आपको पता ही ना, स्टॉकेज के अंदर में यहाँ पर जो आप स्कैन देखेंगे डिलीवरी वाला, स्कैन से भी आपको पता लगेगा कि किसके अंदर में डिलीवरी बेस काम काफी हुआ है आज। आज अभी तो अपने वॉल्यूम बेस वाला को देख रहे हैं। ठीक है, तो इंटरेस्टिंं ये है कि इतने सारे स्टॉक है आज जिनके अंदर में काम हुआ है हाई वॉल्यूम। ठीक है, अब इन स्टॉक्स को एक बार वापस से इसको सॉर्ट कर देते हैं टाइम्स वाइज। तो डेटा सॉर्ट, और लेट्स गो टू टाइम्स। तो ये टाइम्स वाइज इसको हाईएस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लेते हैं। मतलब ये, तो सबसे ज्यादा बिकाजी के अंदर में आज वॉल्यूम हुआ, ये स्टॉक 5% गिरा है। उसके बाद ये वाला स्टॉक है एसएफएल, इसके अंदर शीला फोम, इसके अंदर में काम हुआ। अब मुझे क्या करना है, मुझे जिनमें सबसे ज्यादा आज काम हुआ है उन स्टॉक्स का लिस्ट। तो आप मान लीजिए कि भाई मुझे ऊपर के, जो ऊपर के लिस्ट है ना, कि भाई जिसके अंदर में मिनिमम 3 टाइम्स ऑफ द एवरेज वॉल्यूम हुआ है, इसको मुझे कॉपी करना है। ठीक है,
इसको मैंने कॉपी किया। अब मैं ट्रेडिंग व्यू में जाता हूँ अगर, और ट्रेडिंग व्यू में जाके मैं एक नया लिस्ट बना लेता हूँ, न्यू लिस्ट वॉल्यूम शॉकर्स बोल के, ओके। वॉल्यूम शॉकर्स में जाके फिर मैं इसको यहाँ पर, सॉरी अबाउट इट, वॉल्यूम शॉकर्स क्यों नहीं आया यहाँ पे, वॉल्यूम शॉकर्स एक्चुअली मैं यूज बहुत करता हूँ, ट्रेडिंग व्यू जबरदस्त यूज करता हूँ मैं, और स्टॉकेज तो ऑब्वियसली यूज करता हूँ, वॉल्यूम शॉकर्स, ओके। यहाँ पर मैं वो स्टॉक्स को ऐड कर लेता हूँ। तो देखिए ये स्टॉक्स है, इनके अंदर में आज वॉल्यूम बहुत हुआ है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट डेटा है। अब इन्हीं में से ही मुझे विजेता मिलेगा, राइट। और टिपिकली जिनमें वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है ना, उनके वीकली चार्ट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो मैं डेली बेसिस पे इनको नहीं देखूंगा, मैं वीकली चार्ट पे इनको स्टडी करूंगा। तो ये डेली आरएस है, इसको जरा मैं वीकली आरएस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो ये वाला टेम्पलेट छोड़ देता हूँ मैं, एंड लेट्स टॉक अबाउट द वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट एक एक स्टॉक का देखते हैं और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा स्टॉक है जिसमें ओवरऑल एक ट्रेंड पॉजिटिव है, और जो शायद अभी अपने लेने के लेवल पे अवेलेबल हैं, क्योंकि आज बहुत सारे स्टॉक है, तो आज समय हमको बहुत देना पड़ेगा इन स्टॉक्स को एनालाइज करने में। सबसे पहला स्टॉक मान्यवर, ये आरएस वीक हो गया वीकली बेसिस पे, और डेली के अंदर में भी ये वीक स्टॉक हो गया, तो इस पे हमको ध्यान नहीं देना। उसके बाद है बीकाजी फूड्स, ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना फेवरेबल नहीं लग रहा, और ऊपर के लेवल पे ये रेजिस्टेंस पे है, ब्रेकआउट देगा तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट देगा बिकॉज स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, बट हाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना फेवरेबल नहीं है। आई वुड से कि इंटरेस्टिंग है, पूरी तरीके से नेगेट नहीं करना चाहिए, इस भाव के ऊपर में आए तो लेना चाहिए, तो अपने को राइट क्लिक करके इसमें एक अलर्ट डाल देना चाहिए कि जब भी इसके अंदर में अलर्ट आएगा अपन को ट्रेडिंग व्यू जो है वो इन्फॉर्म कर देगा। उसके बाद चलते हैं मैक्स हेल्थ, वाओ, इसका स्टॉक का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा अनफेवरेबल हो गया, लेकिन कितने दिन से ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अगर ये हमको पहले भी मिल जाता ना, पहले यहाँ यहाँ जब वॉल्यूम आया था तब हम इसको राइड कर पाते। उसके बाद चलते हैं ब्रिगेड, अगेन वीकली बेसिस पे काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, वॉल्यूम अच्छा हुआ है, तो बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। ये इंटरेस्टिंग है, ये शॉर्ट स्टॉक आ गया लगता है, अगर आपके पास में रत्नामणि मेटल है तो बेच देना चाहिए, बिकॉज ये अब वीकिश टेरिटरी में आ चुका है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक एकदम सेल स्टॉक है, किसी भी हालत में इसको लेना नहीं चाहिए, और वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, तो मोमेंटम है नहीं। दिस इज ऑल्सो सेल स्टॉक। फेडरल बैंक वीकली बेसिस पे चार्ट काफी वीक है, और यहाँ पर डेली बेसिस पे भी सेल है, तो इस पे भी मेरे को काम नहीं करना। उसके बाद है ऑयल इंडिया, यहाँ पर थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट दिख रहा है, हो सकता है, बट डेफिनेटली अभी डेली चार्ट के अंदर में इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग। उसके बाद है जाइडस वेलनेस, यहाँ पर कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है। वैसे देखिए इतने सारे स्टॉक एनालाइज करेंगे तो फिर अपने को अच्छा स्टॉक मिलेगा। अल्टीमेटली हीरा ढूंढना है तो कोयले की खान में तो घुसना ही पड़ेगा ना, तो ये सब हम कोयले की खान में घुसे हुए हैं, और यहाँ हीरा की तलाश करते हैं कि काश वो अपने को हीरा मिल जाए, जो हमको बड़ा मूवमेंट दे दे। अडानी ग्रीन देखिए ये कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे, हाँ ये एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है, इसको डेफिनेटली नजर में रखनी चाहिए। अडानी ओवरऑल ग्रुप जब रिकवर करेगा तो इस स्टॉक के अंदर में रिकवरी आ सकती है। तो दिस इज आवर 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, ओ माय गॉड, ये कितना ज्यादा तेज यहाँ से है, इसका ब्रेकआउट भी है, बट इस तरह के स्टॉक्स में मैं डरता बहुत हूँ। देखिए इस तरह का मूवमेंट, ऑल्दो ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, यहाँ से हमको डेफिनेटली लेना ही चाहिए, बट दिस इज वेरी स्केरी स्टॉक। आरएचआई मैग्नीजिया ये वीक है यहाँ पे, तो आई विल नॉट लुक एट दिस स्टॉक। अब थोड़ा कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक पे दिमाग लगाते हैं। आज देखिए ये क्या भागा है, ये कब से भाग रहा है, ये वीकली स्टॉक, जबरदस्त वीकली स्टॉक, कितने लंबे अवधि के लिए भाग रहा है, तो पहले पकड़ में आ जाता। अब उसके बाद है ये ईपीएल, ये भी स्ट्रांग है, काफी ज्यादा स्ट्रांग है। देखिए जो स्ट्रांग है ना वही यहाँ से और स्ट्रांग होंगे, ये तो मोमेंटम का बहुत बड़ा रूल है। तो ये स्टॉक भी इंटरेस्टिंग लग रहा है, बीएलएस इंटरनेशनल, तो इसको भी अपने को रडार में रखना चाहिए। सी पॉइंट इज ये सब स्टॉक्स हमारे रडार में होने चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि इन स्टॉक्स पे मेरे को काम करना ही करना है। सीडीएसएल, ओ ओ ओ ओ ओ ये तो जबरदस्त, और क्या चाहिए, ये था मेरा कोविड के समय सबसे ज्यादा पैसा मैंने इसी में बनाया था, और लगता है ये वापस से तैयार हो गया है ऊपर जाने के लिए, तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। यूटीआई एएमसी भी, एएमसी बिजनेस, आई थिंक एचडीएफसी, यूटीआई, ये सारे एएमसी बिजनेस अभी रिकवर कर रहे हैं, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स में एक अच्छी खासी वापस से बाइंग मोमेंटम आ रही है सारे एएमसी के अंदर, तो उसको भी देखना चाहिए। सो बेसिकली पॉइंट ये है कि अगेन मैं स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको प्रोसेस बताना चाहता हूँ। तो पॉइंट यही है कि जब मार्केट के अंदर में किसी स्टॉक के अंदर में वॉल्यूम होगा,
उसी स्टॉक के अंदर में ही कुछ ना कुछ होगा। और जितना ज़्यादा कोई दिन वॉल्यूम हुआ, उस दिन ही कुछ ना कुछ तो हुआ है। बट खाली वॉल्यूम देख के मुझे ट्रेड नहीं करना है। मुझे ध्यान रखना है कि उन्हीं स्टॉक में मुझे पोज़ीशन बनाना है या ट्रेड करना है, जिनमें मुझे थोड़ा उनका बिज़नेस का एक फंडामेंटल थीम का कन्विक्शन है कि हाँ, ये बिज़नेस मेरे को समझ में आता है, इसका कन्विक्शन में मैं पोज़ीशन बिल्ड कर सकता हूँ। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मतलब बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर गया या रिट्रेसमेंट पे मिले तो लेना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा मूव कर गया तो हमको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं नज़र आएगा। सो ये था मेरा एक और तरीका स्टॉक आइडेंटिफिकेशन का। दोस्तों देखिए सबके अपने-अपने तरीके होते हैं काम करने के। पाँचों उँगली बराबर नहीं होती है, बट पाँचों उँगली का होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये मुट्ठी बनती है। तो आप अपने-अपने तरीकों को डिफाइन करिए और संग में मार्केट में काम करते हैं, पैसे बनाते हैं। बिकॉज़ आने वाला 3, 4, 5 साल मेरे मेरे को लगता है लाइफ टाइम ऐसा मौका हमको नहीं मिलेगा इंडिया में पैसा बनाने का जैसा मिलने वाला है। तो प्लीज़ स्टे पॉजिटिव और पर्टिकुलरली ये जो छोटी कंपनीज़ है ना, छोटे मार्केट कैप वाली, ये लोग में बहुत पैसा बनेगा। रिस्क हाई है, लेकिन रिवॉर्ड बहुत हाई होने के चांसेस हैं। चलिए मिलते हैं फिर बहुत जल्द और मेरा वो लाइव सेशन देखिएगा ज़रूर। आज ये छोटा-सा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लाइव सेशन पूरा देखिएगा और भी कई तरीके मैंने बताए हैं आपको। तो कुछ न कुछ तो आपको फ़ायदा मिलेगा ही, तो देख लीजिएगा। लाइव वाला जो मेरा टैब है उसमें आपको वो वीडियो थैंक यू। मिलते हैं बहुत जल्द अगले शनिवार सॉरी इस शनिवार एक छोटे से वीडियो मैंने बहुत दिल से बात की है, तो वो आपको इस शनिवार वीडियो मिलेगा और वीकेंड में भी रिकॉर्ड करूँगा। बाय-बाय, प्लीज़ टेक केयर।